विज्ञापन पर बीजेपी शिंदे में और चौड़ी हुई दरार। बीजेपी ने शिंदे को बताया मेढक। शिंदे गुट का पलटवार, कहा शिंदे शेर, उनके चलते बीजेपी को मिला है मंत्री पद। बीजेपी और शिंदे की लड़ाई में विपक्ष के खेमे में दिख रही है खुशी। अजीत पवार बोले, शिंदे इतने लोकप्रिय तो फिर करा लें चुनाव। मंगलवार को शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से राज्य भर में अखबारों में विज्ञापन दिया गया था। इस विज्ञापन में एक सर्वे के हवाले से दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे की तुलना में देवेंद्र फडणवीस राज्य की जनता में कम लोकप्रिय हैं। इस विज्ञापन में राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे का नारा देकर और सिर्फ मोदी शिंदे की तस्वीर छापकर फडणवीस को पूरी तरह दरकिनार किया गया था। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में बाला साहेब ठाकरे का फोटो भी नहीं था। जब विज्ञापन को लेकर बवाल मचा तो शिंदे सेना की ओर से दूसरा विज्ञापन जारी किया गया। दावा किया गया कि डैमेज कंट्रोल के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। बुधवार को इसका नज़ारा दिखाई दिया जब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के साथ मंच साझा नहीं किया। फडणवीस दिन भर साहेबरी गेस्ट हाउस में सरकारी बैठकें करते रहे, परंतु शाम को मंत्रालय के पास स्थित यशवंतराव चौहान सभागृह में आयोजित राज्य सड़क परिवहन मंत्रालय के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नहीं गए। इससे पहले मंगलवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कोल्हापुर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। साफ है, फडणवीस अब शिंदे से दूरी बना रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी और शिंदे समर्थक भी आपस में भिड़ने लगे हैं। बीजेपी के निशाने पर सीधे सीधे एकनाथ शिंदे आ गए हैं तो शिंदे समर्थक भी पलटवार करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोडे ने तो सीएम एकनाथ शिंदे की तुलना मेढक से ही कर दी। उन्होंने बिना नाम लिए सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि मेढक कितना भी फूल जाए हाथी नहीं बन सकता। साफ है, शिंदे भले ही सीएम बन गए हों, लेकिन वो अभी भी जनता के बीच फडणवीस की बराबरी नहीं कर सकते। जनता के नेता अभी भी फडणवीस ही हैं। शिंदे को बीजेपी ने मजबूरी में सीएम पद सौंपा है। बीजेपी सांसद ने शिंदे को कमजोर बताया तो शिंदे गुट की ओर से तुरंत जवाब आ गया। शिंदे समर्थक विधायक संजय गायकवाड़ ने जवाब दिया, एकनाथ शिंदे बाघ हैं, उनके 50 बाघों की बदौलत ही बीजेपी के विधायकों को मंत्री पद मिला है। साफ है कि अगर शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाते तो बीजेपी नेताओं को सत्ता सुख नहीं मिलता, आज भी विपक्ष में बैठी होती। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच चल रहे सवाल जवाबों के सिलसिले में एमवीए की उम्मीदों को भी पंख लगा दिए हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि राज्य के सभी अखबारों में हिंदी और मराठी के प्रकाशित इन विज्ञापनों में खर्च को उठाया किसने है, किसने करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं, क्योंकि ये विज्ञापन सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए, ये निजी तौर पर जारी किए गए हैं, तो उसमें पैसा भी जमकर खर्च किया गया होगा। विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के मंत्री कह रहे हैं कि पार्टी के किसी शुभचिंतक ने यह विज्ञापन दिया है। सभी को मालूम है ये कितना बड़ा खर्च है। आखिर राज्य की जनता को पता तो चले कि इतना खर्च करने वाला शुभचिंतक कौन है। उन्होंने कहा कि शिंदे सेना का नया विज्ञापन पिछले विज्ञापन की गलती दुरुस्त करने का प्रयास है, जिससे ये साफ हो गया है कि पहले विज्ञापन के बाद से ही सरकार में दरार पड़ चुकी है, और ये दरार ना तो सरकार के लिए अच्छी है और ना ही महाराष्ट्र के लिए। अजीत पवार ने विज्ञापन के दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे इतने ही लोकप्रिय हैं तो फिर चुनाव का ऐलान करें, हकीकत सामने आ जाएगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि शिंदे विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र में अगले साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने, अगर शिंदे और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा तो चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे, लेकिन बीच में खटपट तेज हो गई है और कोई गुट अलग हो जाता है तो फिर मामला फंस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।